संप्रदान, इसको इस ट्रिक को याद ही करना पड़ेगा। तो संप्रदान के लिए क्या है आपका विभक्ति, को के लिए दिखेगा मतलब समझ जाना ये क्या होगा, संप्रदान ही होगा। लेकिन भैया कर्म में भी तो आता है को, तो फिर फंस जाओगे। तो आपको एकदम फिल्टर करने आना चाहिए। तो संप्रदान के लिए लिखो एक ऐसा ट्रिक, जैसे किसी वस्तु को देने के लिए, किसी वस्तु को देने के लिए अवधि चाहिए। बस अब इतना नोट करो, जब अभी ऑब्जेक्टिव करेंगे तब सब समझ आएगा। किसी वस्तु को देने के लिए अवधि चाहिए। अगर वाक्य में सिंपल को के लिए दिख गया मतलब तो कोई डाउट ही नहीं होगा। लेकिन कभी कभी के लिए भी नहीं दिया रहेगा, तब आपको पहचानना है। तो इसको नोट करके लिखो, किसी वस्तु को देने के लिए अवधि चाहिए। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट लिखो अपादान। अपादान, तो अपादान का मैं क्या बताया था, से, पृथकता, अलगाव वाला। लिखो अपादान, टू वी डर, टू भी डर ऐसे बोलते हैं ना, टू वी डर ऐसा लिखो। अरे अलग होने से डर सबको लगता है, तो ज्यादा अच्छा है सब साथ में रहें। अलग होंगे तो तेरे को भी डर लगेगा। ठीक है, तो टू वी डर लिखो, टू से तुलना करना, वी से विद्या सीखना, और डर से डरना। तुलना करना, विद्या सीखना, डरना। ठीक, जब इस टाइप का आएगा वाक्य में तब आपका क्या हो जाएगा, अपादान हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं, हिरण शेर से डरता है। अभी अभी मत, अभी बस सुन लो, बस अभी सुन लो, अभी तो ऑब्जेक्टिव करेंगे जी। हिरण शेर से डरता है। अब ये बताओ ये कौन सा कारक है, तो आपके दिमाग में क्या आएगा, से वाला कौन कौन सा है, करण से है और अपादान से। तो आपको तो इतना तो पता चल जाएगा, या तो ये करण होगा या तो अपादान होगा। ठीक है, तो एक तरीका है, आपको पूरा जो मैं कार्य वाला छोरी पूरा बताया हूं, कर्ता मतलब कार्य को करने वाला, कर्म ऐसे मतलब, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना डीप जाना चाहते हो। अदरवाइज अगर आपको ऑप्शन एलिमिनेट करके फटाफट बनाना है तो दो ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट कर लोगे। ठीक है, तो आपका क्या होगा, या तो करण होगा या अपादान होगा। तो करण में अलगाव वाला, अलग वाला स्पष्ट पता चल जाएगा, जैसे कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं। ठीक है, तो पत्ता अलग हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, सीधा अपादान लगा लोगे। अब इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो यहीं पे ये सब काम आएगा। टू वी डर, तो तुलना करना, विद्या सीखना, डरना, मतलब समझ जाना ये क्या होगा, अपादान ही होगा। और एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं, लिख बस लो ऐसी, मोहन ममता से बड़ा है। मोहन ममता से बड़ा है, मोहन ममता से बड़ा है। करण मतलब क्या होता है जी, साधन होता है, क्रिया को करने का साधन। ठीक है, तो यहां तो वही, अगर आप कॉन्सेप्ट में जाओगे तो कभी फंसोगे नहीं है। अदरवाइज आप ऐसे भी समझ सकते हो, से दिख रहा है मतलब दो ही चीज होगा भाई, या तो आपका क्या होगा, करण होगा, या तो फिर अपादान होगा। ठीक, तो अपादान में एक पृथक वाला हो गया, तो पृथक वाला तो इसमें दिख नहीं रहा है, तो ये याद है आपको, टू वी डर, तुलना करना मतलब देखो वहां पे कंपेयर हो रहा है, तुलना हो रहा है, मतलब समझ जाना अपादान है। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो संबंध। नेक्स्ट लिखो संबंध। संबंध डैश करके लिखो परमोनी, ऐसे ही याद करना, परमोनी। अपादान से पृथक में तू वी डर। ठीक,
संबंध में परमोनी। ठीक, तो प से क्या होगा, लिखते जाओ, परिमाण प्रकट के लिए, परिमाण, परिणाम नहीं भाई, परिमाण, माप तौल वाला, परिमाण प्रकट के लिए। मो से लिखो, मोल भाव प्रकट के लिए, मोल भाव प्रकट के लिए। नी से लिखो, निर्माण साधन, जैसे ईंटों का मकान, ऐसे निर्माण साधन। ठीक है, और एक लिखो, स्वामित्व या कृतज्ञता प्रकट के लिए, स्वामी या कृतज्ञता प्रकट के लिए। परमोनी और लिखो स्वामी, स्वामित्व, स्वामित्व या क्या लिखे, कृतज्ञ, हाँ, कृतज्ञ प्रकट के लिए, कृतज्ञ प्रकट के लिए। ठीक है, अभी सब करेंगे, सब समझ आएगा आपको। तो संबंध में क्या याद रखना है, परमोनी और स्वामित्व या कृतज्ञ प्रकट करने के लिए, स्वामित्व मतलब अधिकार प्रकट करने के लिए। ठीक, तो परिमाण प्रकट करने के लिए, मोल भाव के लिए और निर्माण के लिए। उसके बाद लिखो लास्ट, अधिकरण। डैश करके लिखो, सभी निर्धारित स्थान सभी निर्धारित स्थान के का तुलना करबे। हाँ लिखो ना जी, सभी निर्धारित स्थान, या फिर वही है आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, आप अपने हिसाब से डायरेक्ट जो बेसिक है उससे करो। अगर जमेगा इससे तो कर लेना, नहीं तो फिर जैसे बुक में टू द पॉइंट लिखा है उससे भी आप बना सकते हो। सभी निर्धारित स्थान के का तुलना करबे, तो का को ऊपर का के ब्रैकेट में लिख लेना काल, सभी निर्धारित स्थान के का तुलना करबे, और का के जगह लिख लेना काल। इतना हुआ, संबोधन वाले में कोई वो नहीं है, वो बन जाएगा आपसे। अब इतना को पहले आप 10 मिनट में पढ़ो, अब उसके बाद फिर मैं एक एक ठोका कम से कम आपको ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, क्लियर कराऊंगा फिर। देखो अभी न्यूज में चल रहा है पहलगाम वाला, तो सिंधु समझौता आ रहा है न्यूज में, तो सिंधु समझौता क्या है ये सब पता होना चाहिए आपको, करंट का है। सिंधु समझौता कब हुआ था, कौन हस्ताक्षर किए थे सिंधु जल समझौता में, उसमें क्या प्रावधान था, ये पता होना चाहिए आपको। तो भारत जैसे सिंधु जल समझौता को अभी निलंबित किया है, तो अगेंस्ट में क्या है, पाकिस्तान शिमला समझौता को माने नहीं मानेंगे, उसको रद्द करने का बात कर रहा है। तो शिमला समझौता क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए भाई। अब सिंधु नदी आ रहा है मतलब भैया सिंधु अपवाह तंत्र को जरूर पढ़ लेना भूगोल में, सिंधु अपवाह तंत्र में क्या क्या आता है, वहां पे कौन कौन सा बांध है, ऐसे उसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन बनने का ज्यादा चांस रहता है। अगर भारत से बहने वाली सबसे लंबी नदी, आप लोग पढ़े होंगे भूगोल, भारत से बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? हाँ, भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी, और भारत से कि ब्रह्मपुत्र? पढ़े तो होगा ना जी।
सिंधु नदी है ना जी, कि ब्रह्मपुत्र है? देखने से नहीं, कंफर्म बताओ ना जी। हाँ चलो ठीक है, पढ़ो, मैं बता रहा हूं, बाकी वही सिंधु है। मैं सबसे लंबी नदी बोल रहा हूं, तब चौड़ा क्यों पूछ रहे हो, बात कर रहे हो जी? मैं जब लंबी नदी बोल रहा हूं मतलब लंबाई का बात हो रहा है, ठीक है? तो एक बार देखना, शायद सिंधु नदी है, ठीक है? चलो आप लोग पढ़ो, अभी करंट का न्यूज है इसलिए मैं आपको बताया हूं कि कम से कम अभी प्रयोगशाला परिचारक कभी अगस्त में होगा, तो कम से कम ज्योग्राफी में इस टॉपिक को अच्छे से कर लेना, क्या पता क्वेश्चन पूछ दिए उस टॉपिक से।
पढ़ ली? देख लो देख लो, उतना याद कर लिए तो फिर आपका कारक से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, उसके बाद अपादान से पृथक, संबंध का के की, रा रे री, अधिकरण में पे पर, संबोधन हे भो। तो कर्म में मैं स्पेशल आपको क्या बताया हूं, दिन समय तिथि वाला एक आएगा, और करण में क्या बताया हूं, भाववाचक संज्ञा, भाव या मूल्य पूछने और उत्पत्ति सूचक शब्द। ठीक, उसके बाद मैं आपको संप्रदान में क्या बताया हूं, किसी वस्तु को देने के लिए अवधि चाहिए। जब अभी आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करोगे, मैं आपको ग्रुप में भेजूंगा उसका ये सब, तो थ्योरी तो आप समझ आ जाएगा। तो संप्रदान के लिए क्या बताया हूं, किसी वस्तु को देने के लिए अवधि चाहिए। अपादान से पृथक, उसमें क्या बताया हूं, टू वी डर, तुलना, विद्या सीखना, डरना। उसके बाद अधिकरण, अपादान से पृथक, संबंध, संबंध में क्या बताया हूं, परमोनी, तो परिमाण, मोल भाव, निर्माण के साधन, और बताया हूं स्वामित्व या और कृतज्ञ प्रकट करने के लिए। कृतज्ञ मतलब सम्मान। इतना हो गया। उसके बाद अधिकरण में क्या बताया हूं, सभी निर्धारित स्थान के का तुलना करबे, तो का की जगह काल याद रख लिखने को बोला था मैं। इतना हो गया। चलो अब आ जाते हैं एक एक ठोक को करते हैं। ठीक है, तो आपको कर्ता वाला नहीं पूछ गया, कर्ता वाला आपसे स्पष्ट बन जाएगा। कर्म से स्टार्ट होता है क्वेश्चन बनना। चलो, तो पहला है रजनी विद्यालय, रविवार को विद्यालय बंद रहता है, तो इसमें कौन सा विभक्ति है। ठीक है, तो आपसे पूछेगा इसको में कौन सा विभक्ति है, तो आप मेरे को बताओ को किसमें आता है। हाँ, और हाँ, संप्रदान, कर्ता ने कर्म करण से, संप्रदान को के लिए। ठीक है, बराबर। चलो अब मैं आपको क्या बताया हूं, अगर आपको उसको पूरा थ्योरी पता है, कर्ता मतलब कार्य करने वाला, क्रिया जिस पर क्रिया का फल पड़ता है, तब तो बहुत अच्छे से आप समझ जाओगे। अदरवाइज आप कैसे बनाओगे, दो होगा तो संप्रदान को के लिए ये होगा। ठीक, और आपको मैं क्या बताया हूं, कर्म में दिन समय तिथि दिखा, मतलब समझ जाना क्या होगा, कर्म होगा। ठीक, तो ये हो गया आपका। वैसे ही बुरों को कोई नहीं चाहता, तो को दिख रहा है तो दो ही होगा भाई, और बाकी नहीं आएगा, तो क्या आ जाएगा, ये कर्म वाला। ठीक, वैसे ही ये क्या है, भूखों को भोजन कराओ, तो ये क्या हो जाएगा, को दिख रहा है मतलब कर्म है। अब राजेश गेंद खेल रहा है, एक विभक्ति होता है, एक शून्य विभक्ति भी बोलते हैं। शून्य विभक्ति वहां पे मतलब वो विभक्ति लुप्त होता है। ठीक है, जैसे कि बुरों को नहीं चाहता, अगर आप बुरों को, अगर इस को हटा दूं तो बुरों, थोड़ा वाक्य मिसमैच हो जा रहा है। अगर यहां पे को हटा दूंगा तो ये वाक्य में क्या हो जाएगा, शून्य विभक्ति हो जाएगा। ठीक है, तो कभी कभी कुछ वाक्य ऐसा रहता है जिसमें विभक्ति का लोप रहता है, शून्य रहता है, तो आपको पहचानना रहता है। तो जैसे ये वाला देखो, राजेश गेंद खेल रहा है, यहां पे कुछ तो है ना, कुछ तो विभक्ति का लोप है, तो क्या होगा अगर इसका एक्चुअल वाक्य बोले तो, राजेश गेंद को खेल रहा है, तो को है वो शून्य विभक्ति है, को लुप्त है यहां पे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका कर्म वाला। वैसे ही रजनी ढोलक बजा रहा है, तो रजनी ढोलक बजा रहा है, यहां पे कुछ छुपा है कि नहीं है, तो किसको बजा रहा है, ढोलक को, तो यहां पे क्या होगा, कर्म कारक को क्या है, शून्य विभक्ति में आता है, एब्सेंट रहेगा। वैसे ही फूल मत तोड़ो, ये क्या होगा, हाँ, तो को लुप्त है, तो उसी को शून्य विभक्ति बोलते हैं, तो फूल को मत तोड़ो। ठीक है,
समझ आ गया कैसे बनेगा ये वाला? एक और एग्जांपल बता रहा हूं। गोपाल ने फिल्म देखी, फिल्म को, समझ आया ये? तो ये शून्य विभक्ति वाला समझ आ गया कैसे होता है ये? अब देखो, रजनी ढोलक बजा रही है, रजनी ढोलक बजा रही है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? कर्म हो गया। अब इसी में अगर मैं इसको आगे अपडेट करके लिखूं, रजनी ढोलक के द्वारा पैसा कमाती है, हां, रजनी ढोलक के द्वारा पैसा कमाती है, रजनी ढोलक के द्वारा पैसा कमाती है, तब कौन सा कारक? अब तब कारक चेंज हो जाएगा। ठीक है ना? समझ आ रहा है जो बोल रहा हूं मैं? तो कर्म वाला आपको समझ आया कि नहीं आया? कर्म वाला समझ आ जाएगा, बन जाएगा। इसमें ये वाला देखना भाई, विभक्ति शून्य विभक्ति भी आता है। तो राजेश गेंद खेल रहा है, तो नहीं, वो को लुप्त है, को शून्य है, छुपा हुआ है, तो राजेश गेंद को खेल रहा है। ठीक है, फूल मत तोड़ो, ये हम लोग ऐसा बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल क्या है, फूल को मत तोड़ो, तो को वहां पे छुपा हुआ है, तो वो शून्य विभक्ति में आता है। आगे बढ़ूं? आगे बढ़ूं जी? चल, नेक्स्ट आ जाएगा करण वाला। तो करण से रिलेटेड जितना ऑब्जेक्टिव मैं बता रहा हूं, उसने तलवार से शत्रु को मारा, उसने तलवार से शत्रु को मारा। करण मतलब क्या होता है जी? साधन ही तो होता है, क्रिया को करने का साधन। अगर आपको डिटेल अगर जाओगे, आपको पूरा थ्योरी पता रहेगा, कर्ता क्या होता है, कर्म क्या होता है, करण क्या होता है, तो नहीं फंसोगे। अगर वो याद नहीं है तो इतना भी कर लोगे तो भी आपसे काम चल जाएगा। तो उसने तलवार से शत्रु को मारा, तो उसने, ठीक है, ये आपका कर्ता हो गया, मारना क्रिया हो गया, शत्रु क्या हो गया? कर्म, और साधन क्या हो गया? तलवार से, वही तो साधन हो गया ना। तो समझ आ गया, ये साधन रहेगा इसमें। एक और देखो, सीता ने पेंसिल से चित्र बनाया, सीता ने पेंसिल से चित्र बनाया। ठीक, तो क्या हो जाएगा ये? करण। पेंसिल से तो साधन। एक और देखो, नम्रता से बात करो, नम्रता से बात करो, नम्रता से बात करो। तो सबसे पहले जब से दिख रहा है तो आपको पता होना चाहिए ये क्या हो सकता है, किसमें किसमें से विभक्ति आता है। तो से दो ठोक में आएगा आपका, एक अपादान वाले में आएगा और एक करण में आएगा। तो अपादान का एकदम फिक्स है, अलग होने वाला और तू भी डर, तुलना करना, विद्या सीखना डरने के भाव से। अगर वो नहीं दिख रहा है मतलब समझ जाना भैया यही है। ठीक है, एक है, आजकल आलू किस भाव से बिक रहा है? आजकल आलू किस भाव से बिक रहा है? अरे चार ऑप्शन रहेगा तो दो ऑप्शन तो ऐसे विभक्ति से लोग माने एलिमिनेट हो जाता है जी। आजकल आलू किस भाव से बिक रहा है, तो क्या है? से दिख रहा है, मतलब समझ जाओ अपादान होगा या तो फिर करण होगा। ठीक, तो अपादान वाला और करण वाला तो जो मैं लिखाया हूं बाद में वो आपको पता होना चाहिए। भाववाचक संज्ञा, भाव या मूल्य पूछने, और एक बताया हूं क्या? उत्पत्ति सूचक। तो भाव या मूल्य पूछने वाला आ गया, मतलब समझ जाना ये क्या होगा? आपका करण वाला होगा। ठीक है, नेक्स्ट एक और देखो, कोयला खान से निकलता है, कोयला खान से निकलता है, कोयला खान से निकलता है। और एक और है, लोभ से क्षोभ उत्पन्न होता है, लोभ से क्षोभ उत्पन्न
होता है। तो ये सब क्या है? उत्पत्ति सूचक। ठीक, तो उत्पत्ति सूचक आ गया मतलब समझ जाना क्या होगा? करण होगा। एक क्वेश्चन आप लोग को मैं लिख रहा हूं, कानों सुनी पर विश्वास ना करे। कानों, ऐसा मुहावरा होता है ना जी, कानों सुनी पर विश्वास न करे। अब बताना इसमें कौन सा है मेरे को। हाँ हाँ, बताओ बताओ। अधिकरण में क्या आता है? में पेपर, वो क्रिया के स्थान को बताता है। जब आप उस थ्योरी पढ़ोगे तो क्रिया के स्थान को बताता है। एक शून्य विभक्ति नाम का भी होता है, जैसे रजनी ढोलक बजा रही है तो रजनी क्या है? ढोलक को बजा रही है, तो को का वहां लोप है। वैसे ही कानों सुनी पर विश्वास न करे मतलब कानों से, तो से क्या है? यहां पे शून्य विभक्ति है। ठीक है, हम लोग बोलने के लिए बोल देते हैं कानों सुनी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, तो कानों से सुनी बात। एक है आंखों देखी बात पर विश्वास करना चाहिए। आंखों देखी बात पर, आंखों देखी बात पर विश्वास करना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे क्या है? शून्य विभक्ति है, तो आंखों से देखी होता है, तो से मतलब आ जाएगा फिर आपका करण। ठीक है, समझ आ रहा है अब? तो जब आप पढ़ोगे 2-3 बार ऑब्जेक्टिव लगाओगे प्रीवियस ईयर का, तब आपको थोड़ा कमांड आएगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा क्वेश्चन कैसे पूछता है। और थ्योरी अगर पढ़ के जाओगे तो क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा। थ्योरी पढ़ने से, थ्योरी तो पढ़ना जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है आपको ऑब्जेक्टिव लगाना। इसलिए मैं बार बार हमेशा बोलता हूं ऑब्जेक्टिव लगाओ। ठीक है, तो वैसे ही है, फूल मत तोड़ो, तो आपको इसी टाइप का एक क्वेश्चन देगा। आपको क्या लगता है जी? सिंपल देगा, फूल को मत तोड़ो, तो इसमें कौन सा विभक्ति है? ऐसा नहीं देगा। अब थोड़ा स्तर बढ़ गया है, तो उसके हिसाब से आपको तैयारी करना पड़ेगा। ठीक है, तो शून्य विभक्ति वाला समझ आया? एक मिनट, करण में और लिखो आप लोग। करण में लिखे हो ना, जहां पे टेबल में शुरू में जो लिखे हो उसमें लिखो, कर्ता ने कर्म को करण से, के द्वारा, के साथ। हुआ? के साथ, जैसे कि राम का विवाह सीता के साथ हुआ, उदाहरण में आ जाएगा राम का विवाह सीता के साथ हुआ। राम का विवाह सीता के साथ हुआ। हुआ? आगे बढ़ो। अब नेक्स्ट है संप्रदान। इसके लिए मैं बताया था किसी वस्तु को देने के लिए अवधि चाहिए। तो सबसे पहले एक मिनट पहले लिखते हैं क्वेश्चन। उमेश को पुस्तकें दो। उमेश को पुस्तकें दो। उमेश को पुस्तकें दो। तो ये को में कौन सा विभक्ति है? तो को वाला किसमें किसमें आता है? कर्म में आता है और इसमें आता है।
और किस में आता है? संप्रदान। यही तो पढ़ रहे हैं ना, दो ही ठोक में तो आता है ना, कर्म में आएगा और संप्रदान में। तो अब आपके ऊपर डिपेंड है आप कैसे बनाते हो। कर्म मतलब जिसपे क्रिया का प्रभाव या फल पड़ता है, और दूसरा मैं आपको बताया हूं किसी वस्तु को देने के लिए अवधि चाहिए। तो जहां देने वाला आ गया उस वाक्य में देखो, किसी वस्तु को देने के लिए, तो देने वाला, तो उमेश को पुस्तक दो, तो समझ जाना क्या होगा, संप्रदान ही होगा। और एक एग्जाम्पल, बाढ़ पीड़ितों को चंदा दीजिए, बाढ़ पीड़ितों को चंदा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, देने वाला हो गया, मतलब ठीक, संप्रदान। एक देखो, मुझे 2 दिन के लिए मोटरसाइकिल चाहिए, मुझे 2 दिन के लिए मोटर साइकिल चाहिए। ठीक, तो कौन सा होगा इसमें? स्पष्ट दिख रहा है, के लिए दिख रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। वैसे ही है, तो 2 दिन क्या, ये अवधि को बता रहा है, टाइम पीरियड बता रहा है। वैसे ही वह 4 महीने के लिए देहरादून जाएगा, वह 4 महीने के लिए देहरादून जाएगा। तो कभी भी ऑप्शन देखोगे तो पहले ऑप्शन को एलिमिनेट करना, आपको दिखेगा अच्छा के लिए दिख रहा है, मतलब हाँ भैया ये संप्रदान हो सकता है, लेकिन तुरंत टिक मत लगा देना। खासकर ग्रामर के कोई भी क्वेश्चन में तुरंत टिक लगा के आगे मत बढ़ना भाई, कुछ ना कुछ तो उसमें लॉजिक होगा। अगर 10 क्वेश्चन आएगा तो 10 में 1 ही 2 क्वेश्चन रहेगा जो सीधा श्योर शॉर्ट रहेगा, और बाकी में थोड़ा आपको रुकना है 5 सेकेंड। हाँ, कैसे टाइम वेस्ट कराएगा मतलब? अरे अरे मैं वो नहीं कर रहा हूं जी, जैसे कोई भी क्वेश्चन आया तो ऑप्शन देखोगे तो तुरंत आप टिक लगाना नहीं है, पहले थोड़ा 5 सेकेंड रुक जाना है। बाकी क्यों नहीं है? क्योंकि हमेशा अपवाद को ज्यादा पूछता है, एक्सेप्शनल केस को ज्यादा पूछता है, सीधा नहीं पूछेगा आपसे। जैसे रजनी ढोलक बजा रही है, इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको तुरंत टिक लगा के आगे नहीं बढ़ना है, थोड़ा होल्ड करना है। 10 क्वेश्चन आएगा अगर, तो 10 में 2 ही क्वेश्चन रहेगा सीधा, बाकी सब थोड़ा रुकने वाला रहता है, थोड़ा सोचो वहां पे 5 सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट है, मजदूरों को मजदूरी चाहिए, मजदूरों को मजदूरी चाहिए। ठीक, मजदूरों को मजदूरी चाहिए। अब देखो भाई, अगर आप जो सामान्य पढ़े रहेगा वो क्या करेगा, सीधा को दिख रहा है मतलब क्या होगा भैया, कर्म होगा, सीधा यही टिक लगा के आ जाएगा। लेकिन अपने को नहीं, अपने को पूरा याद होना चाहिए, किसी वस्तु को देने के लिए अवधि चाहिए, जहां चाहिए दिख रहा है मतलब कुछ तो है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका फिर संप्रदान। या फिर आप ऐसे भी पढ़ सकते हो, कर्म का इफेक्ट, क्रिया का इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, वो वाला। ठीक है, तो चाहिए दिख रहा है ना जो, वही किसी वस्तु को देने के लिए, तो एक देने वाला बात आ जाएगा, अवधि वाला बात आ जाएगा, के लिए आ जाएगा, और चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका संप्रदान। एक है, भूखे को अन्न देना चाहिए, भूखे को अन्न देना चाहिए। अब इसमें कौन सा विभक्ति है बोलेंगे तो, संप्रदान। ठीक है, देना चाहिए, समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? चलो, हाँ, किसमें? वही 6, वही है।
दो चीज होता है, एक अगर मैं बोलूंगा मजदूरों को मजदूरी चाहिए, और एक मतलब जैसे कोई काम, ऐसे इसको सामान्य समझोगे तो जैसे कोई मजदूर रहता है काम करने वाला, तो उन लोग क्या बोलते हैं, अरे यार अब हम लोग को मजदूरी चाहिए, ठीक है। तो ये मजदूर के संदर्भ मजदूर बात करेगा, और मजदूरों को मजदूरी देनी चाहिए मतलब जो मालिक रहेगा वो बोलेगा अब समय बहुत हो गया है, अब इन लोग को मजदूरी देनी चाहिए। तो देने और लेने वाला में डिफरेंस है। देखो एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, हरि मोहन को मारता है, मेरे को बताना ना, हरि मोहन को मारता है, हरि मोहन को मारता है, और एक वाक्य है हरि मोहन को रुपये देता है, हरि मोहन को रुपये देता है। बताओ दोनों में कौन कौन सा विभक्ति है? हाँ, पहला वाला क्या है? संप्रदान कैसे होगा मेरे को ये बताओ कुल। ये तो सिंपल है ना जी, हरि मोहन को मारता है, हरि क्या हो गया, कर्ता हो गया, मारना हो गया क्रिया, किस पे पड़ रहा है प्रभाव क्रिया का? मोहन पे, ठीक है। या फिर ऐसे देखो, संप्रदान बोल रहे हो तो संप्रदान मतलब क्या होता है? को के लिए, किसी वस्तु को देने के लिए अवधि चाहिए, तो ये वाला हो जाएगा लोभ, हरि मोहन को रुपये देता है, तब हो जाएगा आपका संप्रदान। वैसे ही एक बता रहा हूं, मां ने बच्चे को खेलते देखा, मां ने बच्चे को खेलते देखा, और एक है मां ने बच्चों के लिए खिलौने खरीदे, मां ने बच्चों के लिए खिलौने खरीदे। बताओ, मां ने बच्चों को खेलते देखा, इसमें क्या हो जाएगा? कर्म होगा। और सेकंड वाले में के लिए दिख रहा है जी, नाम में सेंटेंस में दिख रहा है के लिए, मतलब संप्रदान होगा।